भाई पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? ये अर्चना जी का सवाल है। ऐसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतनी ही कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं। तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई को दे रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी। और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है। तो कपड़े ढूंढा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं निराश होके आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं। तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते आपको तुरंत मिलता। और जैसे ही मैं कपिल बाबू, मैं जैसे ही किड्स जोन में गया, कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए। तो जैसे अनीस भाई कहते हैं, सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने दिया। मैं बच्चा ही हूँ। आप काम में इतने बड़े हैं, वाह। अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप। ये आर्मी का सपना अधूरा रह गया, पूरा हो गया। और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया। आप ऐसे बंदूक भर्ती हो जाते? नहीं तो मुझे अच्छा, अनीस भाई को आप एज ए डायरेक्टर जानते हैं, एज ए राइटर जानते हैं, हालांकि ये एडिटर भी बड़े कमाल के हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। तो अनीस भाई इतने सारे आप काम करते हैं, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है कि आपको 5 नामों से पेमेंट उठाना अच्छा लगता है आपको? ये एडिटर का चेक भी मेरे पास आए, राइटर का भी आए। यार कपिल भाई देखिए, अभी आप सोनी में भी काम कर रहे हो और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना काम कर रहे हो। USA तो भी जा आप रहे सब हो। काम कर सकते हो, तो हम एक काम अगर 2-3 कर ले तो। गुरुदेव माफी सही चाहता पकड़ा हूँ है, अपने सही सवाल के लिए। कपिल भाई, अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। अच्छा जी। जब आप सेट पे 200-250 लोगों के बीच में हो और वहाँ सब एक्टर्स हो, 15-16 एक्टर्स हो, और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है। यही बात तो मैंने देखी है। जैसे ही बैठे हो, किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया तो अनीस भाई पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, हाँ बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा आकाश सुन। ये सोचा, सबकी सुनना है, करना अपने मन की है। मतलब तुम भी बराबर बोल रहे हो, तुम भी बराबर बोल रहे हो, लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है। अब बात मत बता सब लोग। तो ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप। मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका। एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे, तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया। ओह माय गॉड। तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अर्चना जी, मैं बताता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप scene ऐसा में। कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े, वो बहुत परेशान थे। मेरे पास आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं। तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है, तो मैंने बोला काम करो, जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं जाइए। तो उन्होंने जाके शॉट दिया। जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने बोला आपको ये करने के लिए? तो वो जो बड़े एक्टर होते तो बोले बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं। मतलब क्या कुछ नहीं करते हो, पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप। तो कमाल था सीन। हाँ। कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है? कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे? जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन थे। लेके जाते ना मंदिर के आगे रख देते हैं। मैं हाँ मतलब मैं किताब रखी है, पेन रखा है, ये किया है, ये वाली चीज की है। बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था। किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो। तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो आपके ऐसा तो पापा डॉक्टर हैं, आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे। इतना भी नहीं था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको? केमिस्ट्री में बहुत केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता था। आज वही चीज सबसे ज्यादा है इनकी। हर किसी के साथ है, आप देखो। सर वो क्या है, वो H2O, H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता।
आप 1 2 के 4 में बिलीव करते हो? यारा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम? नहीं, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक चीज़ है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना, एवरीबॉडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो, बंदा फलाना खेल रहा है, ऐसा होता है। ये तो क्या करते हैं। जब आप मैच देख रहे हो तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी। और जो अगर बिलीव नहीं भी करता ना उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी कर लेंगे लेंगे तो क्या तो यार, हमारा काम अच्छा हो जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। Oh, that is a very wise thing. ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्मार्ट बात है। स्मार्ट वाली सुपरस्टिशियस हूँ। मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में, आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए तो कसीनो में हार जाओगे। मछली का क्या लेना देना जुए से? पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या करता ये है, कुछ मिस्ट्री है। अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा, जो भाई बिल्ली वाली बात की, बिल्ली ऐसे तुरंत कर देगा। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया, इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई। अरे उसको क्रॉस करना था, कर गई। वो तू जानवर गाड़ी है। जैसे चला, बिल्ली सोच रही हो कि गाड़ी क्रॉस हो रही है। हाँ, मेरी बैड लक। मैं तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती हो है। सकता है बिल्ली भी थूक के गई हो। पता लगा। पर ऐसे बड़े होते हैं वहम भरम डालने वाले। यस सर। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल के आपकी विंडो वजह से, तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता है? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नॉटी बॉय। ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, वाज रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे करा हैं, तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा करा, तो वो अपनी किताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। मैंने अनीस भाई, पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था, जी। इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं। परमानेंटली गई मंजुलिका? तो वो ये सोच रही है कि नहीं, भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं सोच रही ना? जनता का सवाल था, मेरा तो नहीं था। जनता का। नहीं, लेकिन ये एक बात बताओ, ये आपको मतलब क्यारा जैसी दिख रही है, वो देखने के बाद आपकी इच्छा जागी कि भाई बुलबुलैया 3 में कुछ होना चाहिए, क्या वजह है? हाँ। घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी? सीधा। तो ये क्या जनता अनीस का भाई, सवाल है, डायरेक्ट आप कहते हैं मुझे। कब तक हर शनि इतवार यही करते रहे, एक दूसरे को देख देख के? आपको पता हमारे फीचर मिलने लगे हैं। मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ, मुझे मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है। ये सुबह सुबह उठती है, उनको कपिल शर्मा। हमारा ऐसा होने लगा भाई, हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे दो। फिल्म में, हाँ, नहीं तो दोनों को इनको एक तो दे ही दो। अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात। इनकी बहुत सारी फिल्में, राजू चाचा और प्यार तो होना ही था में काजोल जी का नाम संजना था, नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था, वेलकम में कटरीना का नाम संजना था, नो प्रॉब्लम में कंगना, और रेडी में आसिन का नाम संजना था। क्या पकड़ा? ये कोई इत्तेफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई? संजना मतलब संजना कौन है इनकी लाइफ? नहीं, क्या है कि ये नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं। तो मैंने बोला यही चलने दो, और अच्छा चल रहा है। तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी तीसरी, बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार, इस पिक्चर में भी इसका भी नाम संजना ही रख दिया, बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं। तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए गया तो लोनावाला, सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए। घुंघरू, मजनू भाई,
उदय वो तो बड़े- बड़े iconic आदि character है। iconic है। वो सारे नाम जो है कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था, हफ्ता 10 दिन सिर्फ नाम के लिए लिया गया। वो भी भाई बनानी चाहिए यार, वेलकम का एक और बनाना या सीक्वल वेलकम 3 बनाना चाहिए एक। मरी बहन कमाल का बहुत कमाल के करेक्टर बनाएंगे होंगे। इंशाल्लाह। क्यारा, जब आपको पता है आपकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस आती हैं, जब आप जिम जाती हैं आपके पेपरेजी पीछे पड़े रहते हैं, कभी आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, वो आप कुछ भी पहना रहता है तो नीचे लोग ना कमेंट्स करते हैं, वाओ क्यारा इज वेयरिंग दिस एंड दिस ब्रांड वर्थ रुपीज फलाना 1.5 लाख Hate it. 2 लाख, ये भी लिखते हैं लोग। तो कभी ऐसे कमेंट्स में रेट पढ़ के आपने अपने डिजाइनर से पूछा नहीं कि कमेंट वाले ने तो 1.25 लाख लिखा है, तूने मुझसे 3 लाख ले लिया? ऐसे हिसाब लगाती हैं कभी आप? नहीं, पर लगाना चाहिए अभी। जैसे हमारी अर्चना जी की आदत है, जैसे शूट चल रहा है ना, आप आए हो तो ब्रेक होगा ना, बीच में आपको साइड पे ले जाएंगी, कितने पैसे कमाए पिछली फिल्म से, इनको ना बड़ा जानने को रहता है। तो आपके कभी रिश्तेदार नहीं पूछते कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया, 300 कमा लिया, आपको कितने मिले? ऐसा पूछते हैं सवाल? नहीं नहीं, बहुत बहुत लोग पूछते हैं। हाँ? और वो जानना चाहते हैं कि यार ये फिल्म जो इतनी बड़ी हिट हुई है, हाँ। उसके बाद आपको कितने मिले हैं? तो जब उनको ये बताते हैं हम कि नहीं, हम लोगों का एक जो Fixed फिक्स रेट होता है वो फिक्स हो जाता है, और पिक्चर चाहे जितनी भी बड़ी हिट हो जाए आपको उतने मिलते हैं, उनको हमसे ज्यादा दुख होता है। अरे इतनी मेहनत करते हो आप लोग, इतनी मेहनत करते हो यार अनीस भाई, उतना ही मिलता है। हाँ। तो फिर इतनी चल के फायदा क्या? क्या फायदा? भूल भुलैया की पूरी टीम को बाबा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू काला जादू, वशीकरण, पति पत्नी में क्लेश, हर समाधान है बाबा के पास। बताओ बालिके, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी भी नहीं हो रही। आओ थोड़ी थोड़ी शादी करके आते हैं पहले। अरे छोड़ो, तुमसे शादी करने से अच्छा मैं कुंवारी ना मर जाऊं। मर जाना, किसी गरीब के काम ना आना। और मरने के बाद भी तुमने चड़ेल बनना है, उसके बाद भी मैंने ही वश में करना है। क्यों बाबा को इधर उधर घुमा रही हो? पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। खैर बालिकाएं, हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम लाल कपड़े में दाल चावल को पकाकर एक हरे वृक्ष के नीचे रख दो, और रखने के बाद इसको फोन करना, नहीं तो सारे चावल कुत्ता खा जाता है, भूखा रह जाता है। और कसम से चंदू, तू क्या ऐसा लग रहा है युगांडा की आर्मी में पीएन लगा हुआ है। विचित्र बालक, उह, अभी तुमने हमारी शक्तियां नहीं देखी। 10 साल हो गए शो चलते हुए, आज तक तो शक्तियां दिखी नहीं हमने। कब दिखाओगे? कुछ करो। जब शक्तियां दिखाए बगैर हमारा इतना अच्छा चल रहा है, सोचो अगर हमने शक्तियां दिखा दी तो क्या होगा। बालिकाओं, पीछे जाकर तुम शक्ति वाटर का अरेंजमेंट करो। अभी हमारा भक्तों को मिलने का टाइम है, ठीक है? ए बाबा जी, आपकी सलवार का डिजाइन है कि इसने धागा खींच दिया ज्यादा? क्या चल रहा है? मैं यार करेक्टर में घुसा हुआ हूँ। करेक्टर में नहीं घुसा, तेरा करेक्टर ही घुसा हुआ है। इससे बातें अनीस सर जितनी मर्जी करा लो, लेकिन काम कोई ढंग का नहीं करता। इतने 10 तरह के फ्रूट इसने सामने रखे हैं, ये नहीं कि कोई एक आध फ्रूट बाबा की झोली में डाल दे। ना ऊपर कर। और ऐसी तेरी सलवार को ग्रैंड ओपनिंग लगेगी ना, आज तक किसी मूवी को नहीं लगी होगी। क्या रहा? जस्ट इग्नोर हिम। ये जो भी बोल रहा है ना, ये सारा कट जाएगा। उसकी जगह हम दिनेश का डांस डालेंगे 2.5 मिनट का। इतना कटवा रहे हो तो मेरी ये ककड़ी भी काट दो, मेरा सैलेड का टाइम हो गया। जब पता टाइम हो गया तो इसको काट के नमक लगा के बेचते क्यों नहीं? चलो बाहर। यार प्लीज मेरे को गेस्ट से बात करने दो। वो क्यों करेंगे तेरे साथ बात कर? मेरे को बता। क्यों नहीं करेंगे? वो आए हैं भूल भुलैया करके, हाँ। तू आया बर्तन धुलैया करके। कपड़े धुलैया, गाड़ी धुलैया, तेरे से बात क्यों करेंगे भाई वो? अनीस सर, ये देखिए, ये होता है दोस्तों के साथ काम करने का नतीजा। तभी बंदा अप्रिशिएट नहीं करता ये बंदा। बाहर तो इसकी वेट कर रहे हैं महेश भट्ट, संजय लीला बंसाली। सीरियसली, संजय लीला बंसाली तो रो रहे हैं, चंदू फोन नहीं उठा रहा हमारा। मैंने कहा उठा लेगा, पहले फोन तो ले ले। सर चक्कर पता क्या है, फोन मैं इसलिए नहीं लेता, मैं थोड़ा सोशल जो लाइफ है ना, वो उससे थोड़ा मैं परे रहता हूँ। सलवार और आपकी फट जानी है। यार तेरा ध्यान मेरी सलवार के अंदर क्यों घुसा हुआ है भाई? मैंने कुर्ता भी डाला है, ऐनक भी लगाई, इसकी भी तारीफ करो। इधर भी देखो। नहीं, वो तेरा जो घुटना करना है, इतना जो तीखा बात है ना, यही तो हमारी सलवार फाड़ेगा तेरा घुटना ही। ये कुटना मेरे बड़े काम के घर ले जाओ, मसाला कूटने काम भी आता है। प्लीज। खैर, तो
मेरी बात सुनो, जो भी बाहर बैठे हैं उनको समझाओ कि मैं फिल्म में ऐसे नहीं करता, पहले मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ। तू गालियां सुनेगा अब। तो फिल्म की डिमांड होगी, मैं गाली में सुन लूंगा, क्यों नहीं सर? हाँ बिल्कुल। एक बार ये बकरी का दूध लेने गया, बकरी नॉर्मली कहती ना मैं, इसको देख कहती तू। कहती तू निकालेगा हमारा दूध, चल निकल यहाँ से। करने क्या आया इधर तू आज? यार मैं इधर अनीस सर आए, इतने बड़े डायरेक्टर आए हैं, मैं इनको अपनी वुड बी लाइफ पार्टनर के साथ अपना एक डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आया हूँ। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ? तेरे को तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता, तेरे को लड़की किसने दे दी? ओ पार्टनर आ जाओ। कौन भाई? हेलो अनीस सर, हेलो राजपाल सर, हाय प्यारा, हाय अंकल। हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। इनका ये बड़ा मैंने चीज देखी दोनों की, दोनों ना सबको है कैसे ये सब बोलते हैं, इनको पता है बाकी तो काम की चीज कोई है नहीं, बाकी कटेगा सारा। हाय हेलो कर करके ये 10 साल से निकाल दी इन्होंने। क्या बनी हुई है ये तू? सारे कलर मिक्स कर दिए तूने। सर, जैसे आप राजपाल हैं, जी। वैसे ये है नाराजपाल। तो हम कुछ भी बन के आ जाए, इनको नाराज होना ही होना है। क्या बात अब खबरदार अगर कहा मुझे भी पंच दिया करो, दिया था ना, खराब किया तूने। टाइमिंग थोड़ी। कुछ भी बन के आ जाते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। इसका इंस्टाग्राम चेक करो, इसने लिखा हुआ बॉर्न एक्टर। जिस काम के लिए बॉर्न हुई वही काम नहीं कर रही। ओ मेरी बात सुन, तुमने बॉर्न एक्टर लिखा है, डिलीट करो उसको, उधर पापा की परी लिखो जाकर। पापा की परी? हाँ, तुमने इसके पापा की शक्ल नहीं देखी, जिस हिसाब से इसके पापा, ये परी ही है उनकी। एक सेकेंड, तुमने अपनी शक्ल देखी? इनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ है नेचुरल एक्टर एंड हैशटैग नेशनल क्रश। ये मैं- शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं हूं नहीं नेशनल क्रश, तुम और तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं लाइक करती। तो हम नेशनल हो गए। तो जो मेरी बात सुनो, तुम्हारी दादी भी मेरी फोटो के नीचे ना दिल वाले इमोजी भेजती है। सुनो, दादी को मत बीच में लाओ तुम। अभी तो मैं लाया नहीं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ सर इसकी दादी के बारे में। एक भी दांत नहीं है उसके मुंह में, लेकिन 1-1 किलो चिकन चूस जाती है। हाँ ये तो बात मैंने देखी है। हाँ जी। एक दिन चिकन चूस रही, चिकन कहता खाना तो खाओ, गुदगुदी को करी जा रही है। खैर कार्तिक सर, जी सर। ये देखो पापा की परी, ये पापा का लंगोट। कार्तिक सर, मैंने सुना है आपने गाड़ी ली है नहीं। अब मैंने सुना तूने नया कपड़ा लिया, मारो जाके गाड़ी पे। इनका शो में इनपुट कुछ नहीं है, आउटफिट देखो इनके हर एपिसोड में। इतने महंगे पड़ रहे हैं ना अनीस भाई, कसम से। कई आदमियों की एडिटिंग होती है ना, मैं दोनों की गर्दनें ऐसे काटता। सर हमारा शो में इनपुट नहीं है ना, और हमारे आउटफिट देख रहे हो, तो इधर अर्चना जी का शो का स्क्रीन प्ले लिखती है। अब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनो कार्तिक सर, हाँ, देख लो, दोस्ती का कोई जमाना नहीं है। अगर मैं कपिल शर्मा होता और ये चंदू होता, मैं बिना परफॉर्मेंस के इसको पैसे देता। देखा, इनडायरेक्टली भीख मांग रहा है। ओ हेलो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी दोस्ती की वजह से ना इसका घर चल रहा है। एक सेकेंड, अरे यार, ये तेरे को कितनी बार कहा तुम है? दोनों के बीच में मैं कहाँ से आ गई? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच में तुम क्या लेने आती हो तुम इधर? तो अपने माँ बाप के बीच में आ गई, तभी दूसरा नहीं हुआ। अच्छा, वो देश की आबादी को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात सुनो बुरी, मेरे साथ ना तमीज से रहना। यूएस के जो शोज हो रहे हैं ना हमारे लाइव, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा उधर। तुम मत आओ, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगी। मैं तुम्हारा उधर सामान उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो और किसका सामान मैं तो उठाओगे? इसका सामान उठाने के लिए जा रहा हूँ। सुनो, हाँ। ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, समझ में आए? अगर तुम इतने टैलेंटेड होते ना, तो आज तुम्हारी यहाँ पे सोलो एंट्री होती, मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसकी लाइन थी, इसने बोलनी थी तुमको। मेरी बात सुनो, असलियत मैं थोड़ा हेलो अलग है। सुन लो, इधर तुम्हें भी उधर को टैलेंट के बेस पे नहीं लेकर जा रहे। अच्छा। वो तो सर इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, और हमारे पुराने रिलेशंस है, कॉफी वगैरह पी हुई हैं, इसलिए इसके साथ। आप अभी पूछ रहे थे ना मुझे बैक स्टेज की शो ऑफ एयर क्यों जा रहा है? हाँ। ये 2 रीजन खड़े हैं सामने। दुनिया पूछ रही है कि यूएस वाले शोज की जो एडवांस सारी बुकिंग हो चुकी है, उसकी कौन सी वजह है? 2
वो आपके सामने खड़ी है, जोरदार तालियां पूरी और चंदू के लिए। ये तो धन्यवाद करो वहां के लोगों का, हाँ वहां के जो इंडियन बैठे हुए हैं, जो नेपाली बैठे हुए हैं, जो हिंदी समझने वाले लोग हैं। यहाँ पे रुपया नहीं चलता, वहां पे चिल्लर चला रहे हैं वो लोग। बड़ा Excuse me? क्या बोल रहे हो तुम? क्या एक्सक्यूज मी, मुंह कटोरे जैसा लगा रहोगे तो चिल्लर की बात करेगा वो। उसने वैसे तुम्हें भी चिल्लर बोला है। मैं तो चिल करता रहा था, इसलिए मुझे चिल्लर कहा। हाय हाय चिल। क्या? पहले मैं कूल था इसलिए लोग मुझे कूलर भी कहते थे। ये है इसकी क्रिएटिविटी। ये तो हमारी बचपन की दोस्ती, हम कुछ कहते नहीं तो ऐसी बातों पे तो हाथापाई हो जाती बात। तुम दोनों यूएस जाके करोगे क्या, पहले मेरे को बताओ। हम ना एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनिशियल स्टेजेस में तो हम कुछ वो परफॉर्म तो तुम करेंगे। 12 साल से कर रहे हो। हाँ तो चल रहा है 12 साल से, देख लो तुम। तो ये जो आज ड्रेस पहनी है, हाँ। इसका क्या आज रीजन क्या है? थोड़ा लगा लुक टेस्ट दे दूं फीलिंग के लिए, क्या पता अनीस सर को शायद मैं अच्छी लग जाऊं नेक्स्ट भूल भुलैया 3 के लिए। तो मैं एकदम कैरेक्टर में आ जो गई। उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको तो आज तक लिया नहीं। अब पता नहीं ना। नहीं मुझे बोला है उन्होंने, कहते बाद में देखेंगे तुम्हारा तो। बाद में उन्होंने इसलिए बोला उनको ड्राइवर चाहिए, उनका ड्राइवर भाग गया है। चलो जो भी तुम लोगों ने अभी यहाँ पे परफॉर्म किया उसके लिए माफी मांगो। चलो माफी क्यों मांगूंगी, मैं तो बकायदा अपॉइंटमेंट लूंगी डायरेक्टर सर से। सर आपका जब ये हो जाएगा, कप्पू आपको छोड़ देगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, वो भी बाहर, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर भूल भुलैया 2। थैंक यू। चंदू, मैसेज आया यूएस से, कहते अभी अभी हम दोनों की परफॉर्मेंस देखी, तुम्हारा वीजा फाड़ दिया उन्होंने। अनीस भाई अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, बातें बहुत हो गई जी। कुछ बंदे यहाँ पे खड़े करेंगे हम, और साउंड चलेगा, आपको वो साउंड सुनना है और आपको देखना है किसकी बॉडी के हिसाब से साउंड मैच करती है। इंटरेस्टिंग गेम है, हम भी पहली बार खेल रहे हैं, चली तो आगे भी रिपीट करेंगे, नहीं तो ये बंदे गायब कर देंगे हम। आइए, कौन है हमारे वो कंटेस्टेंट्स? आइए जी, क्या हाल है जी सर? नमस्ते जी, आइए आइए। तो आपको देखना है कि कौन सी आवाज किसके साथ सूट करती है, तो चलिए साउंड प्ले किया जाए जरा। तारीख ते तारीख तारीख ते तारीख तारीख ते तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। पाजी ये पाजी जो पंजाबी पंजाबी में जो है, हाँ या ना पाजी आपकी आवाज है ये? नहीं ये डायलॉग आप बोल के दिखाओ। ये डायलॉग तारीख तारीख पे पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं अरे नहीं। तो कौन था वो? किसकी आवाज थी? आई थिंक वो चेक वाले पहले। आपकी आवाज थी? वाह वाह, आप आउट। आइए चलिए, ओके नेक्स्ट साउंड। आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला बबाल कलू तबाह कलू जिला जिला। ये ग्रीन सेकंड ये ला कुछ है वो, नहीं नॉट यू। राजन, अभी तो नीचे राजन कर हमारे साथ ही रहते हैं। राजन कपड़ा नीचे कर। राजन सुनाना एक कुछ लाइन गाना। सुनाओ। अनीस भाई को, उनको एक खराब गाना चाहिए अपनी फिल्म के लिए। अब खुद लिखता है ये, ओ खुद ही गाता है, और बड़ी बात है खुद ही सुनता है। हाँ। राजन सुना, इतना टाइम तो अरिजीत नहीं लेता है। कोई भड़कता ऐसे हुआ गाना ऐसे सुना। आगे रख के बोलो, क्या हुआ? मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये वाला याद है? ये सुना दे। नहीं याद है? तेरे में बड़ा टैलेंट है, मेरी मौके पे बेइज्जती कराता है कोई भोजपुरी के गाँव तू। इंग्लिश तो तुझे आता भी नहीं है। तू इधर बैठ राजन, हम गेम आगे शुरू करते हैं, तू बैठ इधर आराम से सोच, बादाम खा, याद आ जाए तो बताना मेरे को, ठीक है? अगला साउंड प्लीज। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हैं तो हम खुशी खुशी दे देते हैं, पर आपने तो हमसे हमारा कार्तिक आर्यन छीन लिया। ये पक्का इन दोनों में से किसी एक की है। ये उसकी है। I think सेकंड pink, सेकंड bright सेकंड pink। वाली की आपकी आवाज है ये? किसकी है? मुबारक हो। अरे वाह। आपने नाम भी बोला ना? आपके नाम पे बोला है, बिकॉज यू आर माई परमानेंट क्रश। नॉर्मल क्रश तो बदलते रहते हैं, बट आप फिक्स हो। जब से प्यार का पंचनामा देखा तब से। थैंक यू सो मच। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी पूछे। आपकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई लफड़ा, कोई सेटिंग? गर्लफ्रेंड? मैं इतने सालों से पूछ रहा हूँ, मुझे तो आज तक बताया नहीं उसने। ठीक है, अगर सुनिए, अगर होगी भी तो हम ब्रेकअप करवा देंगे, हे भगवान। ठीक है? हाँ, इतना कॉन्फिडेंट है हम में।
तो आज हम यहाँ से सेटिंग करके ही जाएंगे बस। मम्मी पापा भी ये हैं। हमारा माँ ये बाप के आशीर्वाद प्रणाम सासू माँ, प्रणाम ससुर जी, प्रणाम। पसंद है ना? आय हाय, सासू माँ इम्प्रेस हो गई है। सासू माँ। सासुमा को नहीं मारी डॉक्टर साहब को, चलो निकलो यहाँ से नहीं, फटाफट। नहीं, वो इम्प्रेस हो गई है। आपने नाम नहीं बताया अभी तक तो अपना। अपना नाम। मेरा नाम मनीषा रानी, रानी। और आप मेरे राजा, बाहों में आ जा। सुनिए सुनिए, बस 5 मिनट मेरी आंखों में देखिए। Oh my God. अगर प्यार नहीं हुआ तो बस 5 मिनट। 10 मिनट देख लीजिएगा, देखते देखते तो हो ही जाएगा ना। हो ये जाएगा ना। हाँ। मनीषा कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। शादी के बाद आपको सुंदरता अभी भी बरकरार है, अभी भी लड़की लोग को घुलचा सकते हैं अपनी अदाओं से आप। मेरी तो उधर हुई है अंधेरी वेस्ट में, इधर मैं बैठे। राजन ओके ओके ओके। भाई तूने गाना सोचा, तू एंजॉय करने लगा। मनीषा इधर आओ। आओ। कार्तिक के इधर बैठो। ओह माय गॉड। इसकी आंखों में देख के जो मोस्ट रोमांटिक डायलॉग आपको, बेस्ट रोमांटिक मेरा डायलॉग दिल धक धक कर रहा है, क्या बोले? मेरा भी कर रहा है। माय गॉड, बोलिए। मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया यहाँ आने का। आपका दिल धड़काना था, आपकी Oh मम्मी my पापा God. को पटाना था, हो गया बस। ए ए ए हाँ जी, मनीषा हाँ, भौजी, मनीषा डायलॉग तो बोलो। डायलॉग हमने तो डायलॉग मान लिया। डायलॉग। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा लड़का को तोड़ ताड़ के बस आपके लिए आए हैं, ये बिजली गिराए हैं। हाँ कर दीजिए और अपना बना लीजिए। अच्छा कुवारा ये भी है। वो भी है, देख रहा है। वो मुझे बाहरी बहना बोल चुके हैं ना भैया, और मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। 100%। हाँ। हाँ। आओ बहुत हम अच्छे लग सारे रहे कहीं चलते हैं, फिल्म सिटी की कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। आ जाओ मनीषा, ओ, खाना है? उनको घर भी तो जाना एक है। हाथ कर लीजिए। एक हक कर लीजिए। हाँ ये लीजिए, ये लो। हाँ, चलो चलो। right. ये so good मनीषा। Thank you, nice to meet you. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे तो भूल ही गया हम खेल क्या रहे थे। अरे वो आवाज पहचानो। भैया आप तो भैया ही हैं, आपके लिए। वो चली गई मनीषा तो अपना काम करके। अरे उसको वो आया मम्मी कार्तिक। पापा बोरे। कहाँ गई मनीषा? अरे यार इंटरेस्टिंग है ना पूरी। Interesting है। क्या चीज है? मनीषा जाना मत, इधर ही मनीषा बैठो, superb। बड़ा मजा आया आपसे मिलके। जब तक नंबर नहीं लेंगे तब तक निकलेंगे नहीं, डोंट वरी। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ अब आप गए। अभी से सपने में मत खो जाइएगा, बगल में बैठी तो उस पर भी ध्यान दीजिए, फिर जब निकलेगा फिर मेरे पे ध्यान दीजिएगा। ओके? ओह माय गॉड, बड़ा मजा आ गया मिलके मनीषा आपसे। राजन जा, भाग रही है वो, जा जा। राजन साथ में जा। चला गया। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। बाप रे। हमने कहा देखिए हमारे साथ हमारा मुकद्दर ही ऐसा है। ये शो हमने बनाया था 3 महीने के लिए नीस भाई, 9 साल हो गए भाई, यही सब हरकतों की वजह से। पता नहीं चलता हम कहाँ शुरू होते कहाँ निकल जाते हैं। अच्छा टेस्टिंग आगे गेम है। और आवाज चलाइए जरा। मेरी गली में गली गली में, मेरी गली में गली गली में, तेरे सुंदर लोग खास मेरी First गली one. में, पहला पूरे शेर पहला की आवाज मेरी। ओके, तो क्यारा और कार्तिक दोनों का कहना है कि ये सबसे लास्ट जो भाई साहब खड़े हैं उनकी आवाज है। इज इट ट्रू? सुपर। है? क्या बात अरे ये है। तो अपना बंदा है। सिडनी सिडनी। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सिडनी। तो इंडिया में क्या कर रहे हो? सिडनी। ओके नेक्स्ट आवाज सिडनी, आपका मेलबर्न हो गया। आइए आगे चलाइए। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अच्छा जी। नाम है शहंशाह। पाजी। और पाजी पाजी पाजी। पाजी नहीं नहीं नहीं, स्पेक्स में Black जो है shirt. सर। ब्लैक पर शर्ट। उनके हाय, पर कितने आपने शर्माए कहते बिना हैं। होठ हिलाकर कहा है ये थिंग इज डाउन। स्पीकर्स पे चल रहा है। Kiara ma'am, I'm your big fan ओह थैंक यू। and I really love you क्या Thank बात you. है। from bottom of my heart. हाफ स्वीट, थैंक यू। एक बंदे ने पहले भी ऐसे बोला था। No. मैंने उसके मुंह पे तकिया लगा के ना। नहीं मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ मैम, मैंने सिर्फ आपके लिए बोला है। क्या बात See, है। he's not like you. क्यारा, आज एक अजनबी के लिए तुमने मुझे नकार दिया। आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम है धीरज बंसल, धीरज जी कहाँ से आए आप? कैलकाटा। ओके, क्या कर सकते हैं आप क्यारा के लिए? कियारा के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं। जिम जा सकते हैं? हाँ ये एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए।